यार क्या करती हो तुम? कुछ करना आता भी है तुम्हें? कैसा खाना बनाया तुमने? कहकर शिवम ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। नेहा के हर काम में मीन मेख निकालना शिवम की आदत थी। जब तक नोक्स नहीं निकाल लेता ऐसा लगता खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज़ बनाती। उसको भी वह मुंह बनाकर खाता और नेहा को कहता कि इससे अच्छा खाना तो वह बना लेता है। जानती हो, जब हॉस्टल में रहता था मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटकारे लेकर खाते थे। अगर नेहा उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। नेहा मन ही मन दुखी हो जाती थी। शिवम हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार शिवम का एक दोस्त राजा, जो दुबई रहता था, वह आया था। शिवम और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। शिवम ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह नेहा से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार, उसकी सुघड़ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात की, खाने की दिल खोल कर तारीफ की। यह बात शिवम को अच्छी नहीं लगी। उसने राजा से कहा, तुझको याद है राजा, जब हम हॉस्टल में रहते थे मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता था, व्यवस्थित रहता था और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? दूसरे दिन शिवम ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और नेहा से बस ऊपरी काम करने को कहा। नेहा उसको समझाती रही पर वह कहाँ मानने वाला था। नेहा बाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर शिवम ने आलू को धोकर कुकर में रख दिए और आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और उसको सुधारने लगा। वह इतना गीला हो गया था, आटा मिला मिला कर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच उसकी कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी, क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गर्म कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर नेहा और राजा दौड़कर अंदर आए तो देखा शिवम के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हाथ झटक रहा था। नेहा ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ़ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ़ लगाने लगी। राजा उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और नेहा से बरनाल लाने को कहा और खुद बर्फ़ लगाने लगा। नेहा के अंदर जाते ही वह शिवम से बोला, अरे यार, तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कब छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सुघड़ पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हो, खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली, कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती, लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वो तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए, ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को रुसवा नहीं करते हैं। शिवम लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था नेहा को, पर
वह सब कुछ सहती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलट कर जवाब देती है। हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी नेहा बरनाल लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवम अपने एक हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, नेहा, मुझको माफ़ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, ना जगह देखी ना वक्त, तुमको सबके बीच नीचा भी दिखाया। पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर पर रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम हो अपने काम में परफेक्ट। सुनकर नेहा उसके गले लग गई और राजा बोला, चलो आज किचन बंद करो। आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी तो जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई। पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चलें। पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है, तो उसको रुसवा ना करें। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा उसकी इज्जत करें। इज्जत करेंगे तो इज्जत पाएंगे, नहीं तो यह शिवम की तरह बेइज्जत हो जाएंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।